पढ़ाई को रोचक कैसे बनाएं। नमस्कार, मैं मुकेश पांडे अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, अक्सर शिकायतें आती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो किताबें बड़ी मोटी मोटी होती हैं पर रोचकता नहीं होती है। कई बार साइंस बैकग्राउंड से आए लोगों के लिए इतिहास, अर्थशास्त्र और संविधान इत्यादि पढ़ना बड़ा बोरिंग होता है। इसके लिए हम रोचक कैसे बनाएं? तो रोचक बनाने का तरीका है कि हम जितना अधिक उसे मैप, ग्राफ और इस तरह से चीज़ों का प्रयोग करें, टेबल इत्यादि का, तो वो रोचक होंगे। हर सब्जेक्ट को रोचक बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे साइंस में हम जानते ही हैं कि साइंस में डायग्राम कितने महत्वपूर्ण होते हैं, खासतौर से बायोलॉजी में। इन चीज़ों से हमें बड़े आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं। इतिहास में भी अक्सर सबसे बोरिंग सब्जेक्ट इतिहास को माना जाता है। तो इतिहास को रोचक बनाने में भी मैप और डायग्राम बहुत काम आते हैं। आगे की वीडियोस में हम इनको विस्तार से बताएंगे। और इतिहास को पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम उसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें, क्योंकि इतिहास की घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे पर आधारित होती हैं। यदि हम उन्हें क्रम से नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे अधिकांश लोग आधुनिक भारत का इतिहास पहले पढ़ते हैं क्योंकि इनकी घटनाएं कहीं ना कहीं हम सुन रहे होते हैं तो हमें वो जल्दी समझ में आती हैं, हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। जबकि मध्यकालीन और प्राचीन भारत की इतिहास थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हम उन्हें बाद में पढ़ते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, इतिहास को जो है शुरुआत से ही पढ़ें, प्रागैतिहासिक काल से ही, पुरापाषाण काल से ही अगर हम पढ़ना चालू करें तो उन चीज़ों को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घटनाएं एक दूसरे पर आधारित होती हैं, युद्ध एक दूसरे पर आधारित होते हैं। तो इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें और मैप के तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो और आसान होगा। इस तरह से और भी विषय जो है इन डायग्राम्स और मैप के माध्यम से बड़ी आसानी से हम रोचकता से उन विषयों को पढ़ सकते हैं। और इसका कारण ये होता है कि हमारे मस्तिष्क की संरचना ऐसी होती है कि जो चीज़ हम देखते हैं वो हमारी याददाश्त में अधिक देर तक ठहरती है, जो हम सुनते हैं वो उससे कम, और जो पढ़ते हैं वो सबसे कम, और हम करते बिल्कुल उल्टा है। उदाहरण के तौर पे अगर हम सालों बाद किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसका चेहरा तो पहचान लेते हैं, लेकिन शायद नाम भूल जाते हैं। तो कारण वही होता है कि चेहरा हमने देखा होता है और नाम हमने सुना होता है। तो कोशिश करें कि चीज़ों को दृश्य बनाएं और उन्हें आसानी से याद रखें। दूसरी चीज़, चीज़ों को हम एक दूसरे से कनेक्टेड करें, क्योंकि हमारे दिमाग की आदत ये होती है कि यदि हमें कोई चीज़ पहले से याद है और दूसरी चीज़ हम उससे जोड़ लें तो हमें आसानी से याद रह जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपसे प्रश्न पूछें कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो बहुत कम लोग होंगे जो आसानी से इसे बता देंगे। लेकिन मैं एक तरीका बताऊं जिससे आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम पूछें, पढ़ने लिखने वालों को पता ही होगा कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ, तो आप तुरंत बता देंगे कि 1869। नहीं, तो अब हमें ये फैक्ट याद है और इसी से हम जोड़ देंगे जिस साल महात्मा गांधी पैदा हुए थे उसी साल सुएज नहर बनाई गई थी। अब हम सुएज नहर का निर्माण वर्ष नहीं भूलेंगे, है ना। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जिन्हें आप पढ़ाई को रोचक बना सकते हैं। इसी तरह और भी तरीके हमारे आगामी वीडियो में आपको दिखाई देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।